हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। हम लोग का टेंटेटिव मंथ प्रीलिम्स के लिए है फरवरी 2025 और अप्रॉक्सीमेटली उसके एक महीने बाद ही यानी मार्च एंड या फिर अप्रैल में प्रोबेबली आपका मेंस भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग के पास जिस हिसाब से टाइम कम रह गया है, अब हम लोग को फोकस करना है कि हम किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें कि हम लोग का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए या क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाएं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका माइंडसेट। आपको पॉजिटिव रहना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट रहना है अपनी प्रिपरेशन में। आप जो अपना टाइम टेबल बनाओगे, जो अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे, उसको फॉलो करना है नो मैटर व्हाट। ठीक है, उससे आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, वो नॉन नेगोशिएबल है। सेकंड चीज़ आती है आपकी पॉजिटिव माइंडसेट। प्रिपरेशन की जो हम लोग की जर्नी होती है वो रोलर कोस्टर जैसी जर्नी होती है। ठीक है, कभी आप लोगों को मोटिवेशन आता है, कभी नहीं आता है, हर दिन सेम नहीं रहता। प्लस क्या होता है, जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, कई बार हमारे सामने ऐसे क्वेश्चंस आते हैं या हम कहीं किसी पॉइंट पे, किसी कॉन्सेप्ट पे आके अटक जाते हैं, तो हम लोगों के अंदर सेल्फ डाउट आ जाता है कि यार ये तो मुझसे हो नहीं रहा है, तो मेरे बस की नहीं है। तो हम लोग को ये माइंडसेट नहीं रखना है। आपको याद रखना है कि जितने भी हम लोग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना आगे बढ़ते जाओगे, आपको उतनी क्लैरिटी मिलेगी, आपका कॉन्सेप्ट्स उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो उस चीज़ को अगर आप कहीं किसी पॉइंट पे अटकते हो, उसको नेगेटिव नहीं लेना है, उससे आपको सीखना है कि हाँ ये चीज़ ऐसे होनी थी। ठीक है, और उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने पॉजिटिव रखना है, कंसिस्टेंट रहना है। ये टाइम है बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने का, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है। सेकेंड चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है जब आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर रहे हो, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने हैं। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को अटैम्प्ट करो। उससे दो चीज़ें होंगी। पहला, आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या वेटेज है, कौन से क्वेश्चंस, कौन से टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप प्रीवियस 4 to 5 ईयर्स के क्वेश्चंस एक बार अटेम्प्ट करके देखो। ठीक है, सेकेंड चीज़, अब इंडिविजुअल लेवल पे क्या होगा, आपको सेल्फ एनालिसिस करने को मिलेगा। आपको पता चलेगा आपके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, मतलब आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में आइडिया मिलेगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स दे दिए, आपको पता चल गया आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपको ये भी पता चल गया कौन से टॉपिक्स सबसे ज़्यादा मार्क्स के पूछे जाते हैं, किस तरीके का पेपर आता है। तो उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी टू डू लिस्ट बनाओ। ठीक है, आप अपना एक काइंड ऑफ एक मैप बनाओगे, उसमें आपको अपने डेली की प्रिपरेशन के बारे में लिखना है कि आप क्या क्या टॉपिक्स कवर करोगे। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप हर सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को तो डेली करोगे ही करोगे, उनके क्वेश्चंस को तो डेली समझोगे ही, उनके कॉन्सेप्ट्स को तो डेली समझोगे ही। ठीक है, जैसे कि हम लोग अगर क्वांट्स की बात करते हैं, क्वांट्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, जिसकी वेटेज अच्छी है, DI। ठीक है, आपका सीरीज़ है और आपका सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन है। तो ये तो आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सबसे ज़्यादा। तो इन्हें तो हम लोग को डेली प्रिपेयर करना ही करना है, डेली प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, रीजनिंग में आपका पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट सबसे ज़्यादा वेटेज के आते हैं। तो ये हम लोग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में आ रहे हैं जिन्हें हमें डेली प्रिपेयर करना ही है, क्योंकि अगर हम प्रिपेयर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी एग्ज़ाम में इन्हें करने में हमें टाइम नहीं लगेगा और इजीली हो पाएंगे। इंग्लिश में क्या होता है, आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, रीडिंग के, वोकैब के और ग्रामर के। आपका वेटेज वाइज अगर बोलें तो RC की वेटेज अच्छी आती है, आपके क्लोज टेस्ट की वेटेज अच्छी आती है, पैराजम्बल्स की आती है, और मेरे हिसाब से तो जो आपके ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस भी है, एरर डिटेक्शन भी है। ठीक है, आपके वर्ड स्वैप है, वर्ड रीअरेंजमेंट है, ये सब भी आपके वेटेज इनकी भी अच्छी आती है, क्योंकि 5-5 मार्क्स के तो आते ही हैं एटलीस्ट प्री में। तो इसमें हम ऐसा नहीं बोल सकते कि क्या इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं है। ठीक है, आपको बस ये तीनों चीज़ों पे फोकस करना है। आपको अपनी वोकैब अच्छी करनी है, आपको अपनी ग्रामर और रीडिंग अच्छी करनी है।
उसके बाद में आता है आपका जीए। अब जीए प्री में तो नहीं आता, लेकिन उसको हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि आपका मेंस और प्री के बीच में ज़्यादा गैप रह नहीं जाता है। तो जीए में आपका एक तो करंट अफेयर्स आते हैं, आपका स्टैटिक आता है, ठीक है। तो ये हम लोग का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। इसके अलावा हम लोग के आते हैं मिसलेनियस टॉपिक्स, सब सब्जेक्ट्स में, ठीक है। जैसे आप लोग का कॉर्न्स में अरिथमेटिक का जितना सेक्शन आता है, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क एंड रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, ये सब आपका मिसलेनियस में आता है। आपका रीजनिंग में सिलॉग्स हो गया, आपका चाइनीज़ कोडिंग हो गई, इनइक्वालिटी हो गई, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये सब मिसलेनियस में आता है। तो ये टॉपिक्स भी नहीं छोड़ने। हम लोग की स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्या है कि हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तो डेली प्रिपेयर करेंगे, लेकिन हम लोग को ये मिसलेनियस पार्ट्स भी नहीं छोड़ना है, ये मिसलेनियस क्वेश्चंस टॉपिक्स भी नहीं छोड़ने हैं। रीज़न, क्योंकि ये वाले जो टॉपिक्स होते हैं जो 1-1, 2-2 नंबर के आते हैं, ये स्कोरिंग होते हैं। आपकी एग्ज़ाम में स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए कि आप जब अटेम्प्ट करो तो आप मिसलेनियस क्वेश्चंस पहले कर लो, क्योंकि उनको छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत ईजिली हो जाते हैं, मतलब आपके सॉलिड नंबर हैं वो आपको मिलने ही मिलने हैं। तो उससे आपको एक ये भी रहेगा, सपोज आप रीजनिंग में ही बात कर रहे हो तो आपने मिसलेनियस क्वेश्चंस कर लिया, आपका जो ब्लड रिलेशन का आया, सिलॉग्स का आया, इनइक्वालिटी का आया, चाइनीज़ कोडिंग का आया, आपने पहले ही क्वेश्चंस कर लिए। फिर आप पज़ल पे बढ़ते हो आगे, तो आपको एक काइंड ऑफ ये रहता है कि हाँ चलो मैंने इतने क्वेश्चंस कर लिए, अब मैं पज़ल कर रहा हूँ। अगर आप पज़ल से ही स्टार्ट करोगे तो पज़ल में कई बार क्या होता है कि एक तो लेंदी होता है, प्लस एक बार में ही वो ठीक बन जाए नहीं बने, उस चीज़ में थोड़ा सा डाउट रहता है, तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, फिर आप इन क्वेश्चंस पर नहीं आ पाते हो। लेकिन अगर आप पहले ही क्वेश्चंस करोगे मिसलेनियस सेक्शन वाले, फिर उन पर बढ़ोगे, तो आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे अच्छे से। तो इसीलिए मिसलेनियस को भी नहीं छोड़ना है। तो हम लोग को इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तो मैंने बता दिए क्या क्या है, मिसलेनियस भी साइड बाय साइड लेके चलना है, और जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, वो तो ज़रूर करने ही करने, क्योंकि हमारा फोकस ये है कि हमें ओवरऑल अपनी प्रिपरेशन को, अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ानी है। तो आप लोगों को अपने वीक पॉइंट्स पे फोकस करना है, ठीक है। मैं फिर बोलूँगी आपको नेक्स्ट चीज़, अपनी टू डू लिस्ट में न्यूज़पेपर रीडिंग को ज़रूर इंक्लूड करें। ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या वीक पॉइंट्स की बात की है, मैंने स्पेसिफिकली कॉर्न्स और रीजनिंग की बात कर ली, इंग्लिश और जीए अभी डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। इंग्लिश में आपका जो रीडिंग सेक्शन और वोकैबुलरी सेक्शन है वो यहाँ से स्ट्रॉन्ग होगा। न्यूज़पेपर रीडिंग से आपके सामने डेली नए वर्ड्स आएंगे, आप नए नए आर्टिकल्स पढ़ोगे, तो आपकी रीडिंग और वोकैब वहाँ से अच्छी हो जाएगी, ठीक है। साइड बाय साइड ये न्यूज़पेपर रीडिंग आपकी जीए में हेल्पफुल रहेगी, आपके करंट अफेयर्स में को आपको सीखने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग तो नॉन नेगोशिएबल है, वो तो अपनी टू डू लिस्ट में आप सबसे ऊपर लिखो। आप चाहे न्यूज़पेपर पढ़ो, चाहे आप एडिटोरियल एनालिसिस देखो, आपको ये तो करना ही करना है, ठीक है। हमने अब रीडिंग और वोकैब की बात कर ली इंग्लिश की, अब आती है ग्रामर की बात, ठीक है। ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स कहाँ से सीखे? तो प्रैक्टिस मॉक के वीडियो सेशंस चल रहे हैं यूट्यूब पे, SBI क्लर्क 2025 45 डे क्रैश कोर्स, जिसमें हम लोग क्लासेस ले रहे हैं, अलग अलग टॉपिक्स डेली सिखा रहे हैं। तो आप वो वीडियोस देखिए, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वहाँ पे हम लोग पूरी जो भी सपोज़ आपका एरर डिटेक्शन नहीं है तो हम लोग ग्रामर भी डिस्कस करते चल रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स नए नए डेली बता रहे हैं। तो वो आप ज़रूर इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए देखिए। साइड बाय साइड आपका वो SBI PO की प्रिपरेशन में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये सब हो गया, नेक्स्ट चीज़ आती है कि अब हमने ये सब तो प्रिपेयर कर लिया, अब हम लोगों के रिसोर्सेज क्या हैं। इंग्लिश के लिए मैंने आपको बता दिया, आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, आपको सेशंस देखने हैं, और इसके अलावा आप लोग प्रैक्टिस मॉक के प्लेटफॉर्म पे जब जाओगे आपको कोर्सेज मिल रहे हैं, ठीक है। PDF कोर्स है, वीडियो कोर्स है, साइड बाय साइड आपकी फ्री क्विजेज़ हैं, टॉपिक टेस्ट्स हैं, सेक्शनल टेस्ट्स हैं। तो ये सब टेस्ट्स आपको देते रहने हैं साइड बाय साइड, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन के साथ। उनसे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब जब हम लोगों ने ये सब कर लिया, हमने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए अच्छे से। अब सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना सफिशिएंट नहीं है, स्पेशली जब आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम। टाइम बहुत लिमिटेड होता है,
जब आपके एग्ज़ाम के सिर्फ 20 डेज़ बच जाएंगे प्री एग्ज़ाम के, तो आप लोग लगाना शुरू करोगे मॉक टेस्ट्स। आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना है। प्रैक्टिस मॉक के प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। पहला मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बाकी सब आप लोग परचेज़ कर सकते हैं, और मॉक टेस्ट आपको ज़रूर देना है। वहाँ पे आपको रियल एग्ज़ाम इंटरफेस मिलता है, टाइम के साथ सब कुछ चल रहा होता है। एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस प्रिपेयर किए गए हैं, तो आपको एक तरीके से रियल एग्ज़ाम कैसा आएगा वो पूरा एक्सपीरियंस मिलता है। आपकी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो आप लोगों को प्रीलिम से जस्ट 20 दिन पहले तो मॉक टेस्ट्स लगाने ही हैं, प्री के ही सिर्फ, ठीक है। तो मॉक टेस्ट तो नॉन नेगोशिएबल हो गया। अगेन मॉक टेस्ट आप दीजिए। और मैं बोलूँगी आपका जो जीए का सेक्शन है, आपके करंट अफेयर्स हैं और आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग है, ये तो आपको थ्रू आउट करती ही रहनी है अपनी प्रीलिम्स की जर्नी में। मेंस के लिए प्रिपरेशन में ये चीज़ों को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। प्री और मेंस में आप लोगों को जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं ये सब तो सेम ही रहेंगे। तो आप लोग किस तरीके से प्रोसीड करेंगे, आप लेवल्स वाइज स्टार्ट करेंगे। आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, बहुत बेसिक क्वेश्चंस लगा रहे हो, बहुत बेसिक चीज़ें आपने सीखी हैं, फिर 1 2 इस तरीके से अपना लेवल ऑफ प्रिपरेशन बढ़ाते जाइए। तो आपको हेल्प मिलेगी प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी। हर लेवल का क्वेश्चन आप कोशिश कीजिए कि आप लगा रहे हैं, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। और बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करना है। आप करते रहिए। ऑल द बेस्ट। प्रैक्टिस मॉक की टीम आपके साथ है। थैंक यू।